पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भरतपुर पहुंचे, जहां सर्किट हाउस में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। कांग्रेस अध्यक्ष दिनेश सुपा सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने गहलोत का सम्मान किया। गहलोत ने पूर्व कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह से एकांत वार्ता की, जिसमें राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा हुई। माना जा रहा है कि मुलाकात आगामी चुनावी रणनीति को लेकर अहम रही। पूर्व मुख्यमंत्री भरतपुर में रात्रि विश्राम करेंगे और इस दौरान कार्यकर्ताओं से संवाद कर संगठन को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। उनकी यात्रा से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा जा रहा है। बहुत शानदार है, एक यूनिक काम है। पैसे पूरे देश के लिए सोशल सिक्योरिटी आवश्यक है। हमारी गवर्नमेंट से हमने उस पर ध्यान दिया, हेल्थ पे भी, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, हर चीज़ में, पेंशन पे, ओल्ड हो या विडोर हो या दिव्यांग हो, हर चीज़ में ध्यान दिया, जिससे कि सामाजिक सुरक्षा मिले हर इंसान को, हर परिवार को। तो आज मैं वो देखना आया हूँ कि इतना बड़ा काम डॉक्टर भारद्वाज जी ने किया, उनकी पत्नी ने किया, वो बधाई की पात्र है। मैं को देखूँगा, आज भी रुकूँगा, कल भी देखूँगा। और एक काम भरतपुर में बहुत बड़ा काम हुआ, इस बात की बड़ी खुशी है। बताइए सर, क्या किस बात की खुशी है भरतपुर में, कौन सा काम? यही कह रहा हूँ आपको, अपना घर वाला काम की मुझे बहुत खुशी है, उसी लिए मैं आया हूँ। सर, लगातार जिस तरह कल चीफ सेक्रेटरी ने राजस्थान में जो जिलों की कलेक्टर्स की जो गुड गवर्नेंस को लेकर जो रिव्यू किया है, उन्होंने कहा कि छोटे जिलों की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। जो बात आप कहते थे कि ज़्यादा जिले बनाइए, जिले बंद क्यों किए बिल में नहीं? वो अगर मुख्य सचिव कह रहे हैं कि छोटे जिले की परफॉर्मेंस अच्छी है और बड़े जिले हैं जयपुर, जोधपुर इत्यादि, उनको वो रिव्यू कर रहे हैं, तो उनको कोई पूछे कि भाई हमने जो ज़िले बनाए थे उस वक्त मैंने कहा था गुड गवर्नेंस के लिए आवश्यक है छोटे ज़िले। लोग 200 किलोमीटर 250 किलोमीटर जाते हैं दूर दूर मुख्यालय पे, क्या बीतती उनके ऊपर सोच सकते हैं। एक तहसील बनते ही लोग खुश हो जाते हैं, भाई हमें दूर नहीं जाना पड़ेगा, तहसील हमारे यहाँ बन गई है। ज़िला बनना किसे कहते हैं, उसको इन्होंने ख़त्म कर दिए हैं और वो कह रहे हैं कि छोटे ज़िले में परफॉर्मेंस अच्छी है, तो बाकी ज़िले ख़त्म नहीं करते, वहाँ भी अच्छी परफॉर्मेंस होती, मेरा मानना है। सर, लगातार एक जो लाउड स्पीकर को लेकर जो राजनीति हो रही है, लगातार जो रिलीजन, कास्ट रिलीजन को लेकर जिस तरीके से पक्ष विपक्ष में बातें चल रही है, कास्ट सेंसस को लेकर राहुल गांधी ने आज लगातार लोकसभा में बात कर रहे हैं कि एक्चुअल जो स्थिति है वो सामने आएगी, कास्ट सेंसस हो जाएगी तो जातीय जनगणना। कास्ट सेंसस होना आवश्यक है, ये किसी भी वर्ग के खिलाफ नहीं है। कुछ लोग भ्रम पैदा कर रहे हैं। एक प्रकार 1931 में हुई थी कास्ट सेंसस, कोई बात हुई नहीं है। एक प्रकार से सोशो इकोनॉमिक सर्वे है ये, हर परिवार का सोशो इकोनॉमिक सर्वे हो जाएगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी वक्त में हुआ था, बाद में रुक गया था। अगर मान लो जाति की जनगणना हो जाती है तो सरकार चाहे की ही पार्टी की हो, राज्यों में हो या केंद्र में हो, उनको तमाम अपनी योजनाओं को बनाने में एक साइंटिफिक नज़रिए से वो फैसला कर सकते हैं और हर कौम को, हर वर्ग को फ़ायदा मिलेगा। इसको प्रेशर नहीं बनाना चाहिए बीजेपी को या इनकी सरकार को, जो वो बनाए गए हैं। राहुल गांधी जी बार बार इसीलिए कह रहे हैं, एक बार स्थिति क्लियर हो जाएगी तो सबको फ़ायदा मिलेगा देश के अंदर। मेरा मानना है कि इसमें आगे बढ़ कर के इनको सेंसर हुआ नहीं, हमारा सेंसर 22 से रुका हुआ है। सेंसर होना आवश्यक होता है, जिससे कि सारी जो डिपार्टमेंट है भारत सरकार के भी, राज्यों के, उस सेंसर में जो फिगर आते हैं उसके आधार पर उनके फैसले करते हैं, स्कीम बनती है। वो तमाम स्थिति बन नहीं पा रही है और कोई कारण बता नहीं पा रहे कि सेंसर क्यों नहीं करवा पा रहे, परिसीमन होगा कि नहीं होगा, सारी स्थिति इन्होंने घालमेल कर रखा है जानबूझ करके। मेरा मानना है कि स्थिति उचित नहीं है। डेमोक्रेसी में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए हर चीज़ की, वो ट्रांसपेरेंसी सरकार में बिल्कुल देखने को नहीं मिल रही है। ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, उनके बलबूते पर आप गवर्नेंस कब तक करोगे? अब पोल खुल गई आपको। कल फिगर आए हैं मेरे ख्याल से लगभग वही 900 के आसपास पॉलिटिशियंस के छापे पड़े ईडी ने, केस दर्ज किए, और 2 लोग जो है उसमें वो सिद्ध हुए हैं मुलजिम, या क्या कहना चाहिए, दोषी करार दिया है 2 को। कहा 900 में 2, तो बताइए कितना उनके घरों में तकलीफ हुई होगी, जिनके घरों में छापे पड़े होंगे, दिन भर वहाँ रहे होंगे, परिवार वाले घबराए होंगे। अगर वहाँ महिलाएं पुरुष
बुजुर्ग होंगे, क्या बीतती है घर के अंदर, सुबह से शाम तक वहीं बैठे रहते हो आप लोग। तो ये स्थिति जो बना रखी देश में बहुत ही भयावह स्थिति है। और देश में अभी स्थिति जो है, मैं समझता हूँ कि ये स्थिति देश के हित में नहीं है। देश एक रहे, अखंड रहे, प्यार मोहब्बत भाईचारे से रहे सभी वर्ग के लोग, सभी जाति के लोग, सभी धर्म के लोग, ये होना चाहिए। सर, आप लगातार आपने कल आप विधानसभा गए तो आपने कहा कि पहली बार अब सदन में आप जिस तरह आपका विपक्ष भली सत्ता में नहीं है लेकिन जिस तरीके से सदन के अंदर घूमकर नवाई, अब क्या सड़क पे भी उतर के कांग्रेस या विपक्ष के जो लोग हैं, आपकी जो कांग्रेस के जो विधायक हैं, वो सड़क पर उतर के भी आप संघर्ष करेगा? देखिए, जो AICC ने, राहुल गांधी जी ने और खड़गे साहब ने जो अभी 3 मीटिंग करी है दिल्ली के अंदर, अब पूरे